Jai Hind aspirant, this is Manish Gupta, your English faculty at Agni Defense Academy. Guys, I am here today with a new video and the name of the topic is ways to say future action. मतलब फ्यूचर की एक्शन होगा उसको किस किस तरीके से बोला जाता है, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन में इसका यूज कर सकते हो, अपना राइटिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हो, ये सारे तरीके को आज देखेंगे. गाइज, बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन, आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल द एस्पायरेंट who is aspiring for the exam of CDS2 and NDA2. ओके गाइज, अग्नि डिफेंस एकेडमी देहरादून में है और हमारी जितने भी ऑफलाइन बैचेज है वो रन कर रही है. आप जितने भी एस्पायरेंट हो जो कि NDA और CDS2 को टारगेट कर रहे हो, आप अग्नि डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो. गाइज, वी ऑफर 3 काइंड्स ऑफ courses, that is 6 month course, 1 year course and 2 year foundational course. So you can join in the course that suits you the most. ठीक है गाइस, तो 3 तरह की कोर्सेज हमारे पास है, जो आपके लिए बेहतर है उस कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हो. अग्नि डिफेंस एकेडमी का ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे टीम का, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आपके यूट्यूब चैनल में भी नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके हमारे टीम से सारे बैचेज की इंक्वायरी ले सकते हो. गाइज, फैसिलिटीज क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं. वी हैव रेसिडेंशियल कैंपस, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स एंड स्मार्ट क्लासरूम, बुक एंड असाइनमेंट, जो भी आपकी क्लासेस होगी डिजिटल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएगी डेली बेसिस पर, और स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज. आप हमारे पास स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज भी है. तो गाइज, जितने भी NDA और CDS2 को टारगेट कर रहे हो, अभी तक आपने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, तो अग्नि डिफेंस एकेडमी कैन बी द बेस्ट प्लेस टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू. ओके, नाउ गाइज, डाइविंग टू द सेशन. ओके, और कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, वाई शुड आई ज्वाइन अग्नि डिफेंस एकेडमी, देयर आर मैनी institution, then why should I opt for Agni Defense Academy? Guys, you should opt for Agni Defense Academy because we provide certain kind of facilities, that is बेस्ट फैकल्टी. सारे फैकल्टी बहुत कोर्डियल होंगे, आपके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. ठीक है, बेस्ट स्टडी मटेरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल मिलेंगे सारे आपको एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल मिलेंगे. बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्नि डिफेंस एकेडमी हैज ए स्मार्ट क्लासरूम. आपके पास, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज हैं, और क्या, फ्री SSB और इंटरव्यू कोचिंग. जो भी आप इनरोल कराते हो हमारे कोर्सेज में, आपको SSB की भी तैयारी कराई जाएगी. हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर एंड अफोर्डेबल फीस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फी कंसेशन फॉर वेरियस. हमारे यहाँ फी कंसेशन भी दिया जाता है. जो भी आर्म फोर्सेस में आपके पेरेंट्स अगर फैमिली बैकग्राउंड है तो आपको अलग से कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ कंसेशन दिया जाता है. गाइज, तो जितने भी एस्पायरेंट हो, यू कैन ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूशन टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू. ओके, नाउ गाइज, स्टार्टिंग द सेशन. ओके, हमारा टॉपिक क्या है, वेज टू से फ्यूचर एक्शन. आपको कोई भी फ्यूचर का एक्शन बताना है तो आपके पास क्या क्या तरीका हो सकता है, हाउ यू कैन स्टेट एनी फ्यूचर एक्शन. ओके, तो हमारे पास क्या क्या तरीका है वो सारी चीजें आज सीखेंगे. ये आपकी स्पोकन स्किल को भी इनहेंस कर सकती है, आपकी राइटिंग स्किल को भी इनहेंस करेगी. तो सारे एंड तक वीडियो को जरूर देखना. सारे आज वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं. ठीक है, कुछ वेरिएशन भी दिखाऊंगा क्योंकि इंग्लिश की एक लैंग्वेज है. यू कैंट रिस्ट्रिक्ट एनी लैंग्वेज अंडर सर्टेन काइंड ऑफ रूल. ठीक है, तो हर रूल का एक वेरिएशन होता है, उनका रिस्ट्रिक्शन होता है. तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है गाइस कि जो रूल की वेरिएशन है वो भी आपको इन पैरेलल में बताता चलता हूं. ठीक है ना, क्योंकि एक सेंटेंस को बोलने का अलग अलग तरीका होता है. इंग्लिश इज नॉट एन सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज. एक्चुअली ये साइंस और मैथमेटिक्स नहीं है कि जो इक्वेशन मिल गया उसी इक्वेशन से सारे क्वेश्चन को उसके बेसिस पे कर सकते हो. नहीं, लैंग्वेज बोलने के तरीका पे डिपेंड करता है, आपकी टोन क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है. गाइस, तो आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देखेंगे. ठीक है, देखना, आप मान लो कोई भी फ्यूचर की बातें बता रहे हो. ठीक है ना, पहले तो एक एग्जांपल सुनना. मैं अगर बोलता हूं आई विल बाय अ कार, मैं अगर कोई सेंटेंस बोलता हूं आई विल बाय अ कार, इसका मतलब क्या मीनिंग होता है, इज इट एक्चुअली सर्टेन दैट आई एम गोइंग टू बाय अ कार और नॉट? एक्चुअली नॉट है. ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से आप विलिंगनेस बताते हो, प्रोबेबिलिटी बताते हो, पॉसिबिलिटी बताते हो. ऐसा सर्टेन नहीं होता कि आप कार लेने जा रहे हो. ठीक है ना, अगर मैं बोलूं इसी सेंटेंस को बोल दूं ऐसे, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक,
ऐसा अगर सेंटेंस को बोल दूं तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि नाउ द एक्शन इज सर्टेन टू हैपन एंड ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन द प्रेजेंट, मतलब सारी अरेंजमेंट प्रेजेंट में हो रखी है, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आप नेक्स्ट वीक में कार लेने जा रहे हो, ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंस में वेरिएशन है, तो हर वेरिएशन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। तो देखना, फॉर द एक्शन for the action that has been planned and decided to happen in the future and arrangements have been made in the present we use tenses। मान लो कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि डिसाइडेड है एंड सर्टेन टू हैपन है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन फ्यूचर में होगी, सारे अरेंजमेंट जो है प्रेजेंट में हो रखी है, तो क्या क्या टेंस का आप यूज कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहला अपने पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत लोगों के मन में ये मिथ बैठा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बस हैबिचुअल एक्शन, सर्टेन रूटीन एक्शन ये सारे में यूज होता है। ना, फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए भी कर सकते हो। जब ये एक्शन क्या हो, सर्टेन टू हैपन हो, आउटसाइड कुछ ऐसा एविडेंस हो कि आपको लग रहा है कि एक्शन फ्यूचर में होना तय है, तो हमारे पास सिंपल पहला तरीका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। कुछ एग्जांपल देखना, कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। Are all these questions are written correctly or incorrectly? You have to say. Just pause the video and take an attempt. Okay? एक ट्राई करना आपको, वीडियो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो पॉज करने के बाद ट्राई करना है ना। फर्स्टली क्या होता है गाइस, सीखने का तरीका ये होता है, फर्स्टली यू हैव टू टेक अ ट्राई। ओके, टेक अ ट्राई, ठीक है ना। आपको ट्राई करने की क्या चीजें आपके दिमाग में गलत है, क्या चीजें सही है, तब आपको पता चलता है कि मैं क्या सीखा हूं, ठीक है ना। देखना, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, द शो विल स्टार्ट एट 9 PM टुमारो। बहुत लोग बोलते हैं कि सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, बट एक्चुअली देखो, अगर ये चीजें अगर बोल रहा है कोई कि कल शो 9 बजे स्टार्ट होगी, दैट मीन्स ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन द प्रेजेंट, सारी अरेंजमेंट प्रेजेंट में हो रखा है। आप बस शो कल क्या होगा 9 PM पे, सॉरी 9 AM 9 PM पे स्टार्ट होगी, सारे अरेंजमेंट हो रखी है, डिसाइडेड है, सर्टेन टू हैपन है, फिक्स्ड अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक है ना। इसीलिए अपने को क्या करना होगा, विल नहीं करना होगा, द शो स्टार्ट्स करना होगा। वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। और कौन कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। वो नेक्स्ट मेरा टेंस का कैटेगरी है। यहां पर ये भी बोल सकते हो, द शो इज गोइंग टू स्टार्ट एट 9 PM tomorrow। The show is going to start at 9 PM tomorrow। दो टेंस अभी सिखा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो, जब एक्शन आपको ऐसा लगे कि सर्टेन टू हैपन है, होना तय है, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा, द PM will leave for America tomorrow। अब देखना, फ्यूचर की बात हो रही है, तो बहुत लोग को लगेगा सर विल सेल के बाद V1 लगाना सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना सही है, बट अच्छे से देखना, अगर पीएम के बारे में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है कि पीएम कल अमेरिका जाने वाले हैं, तो सारी अरेंजमेंट पहले हो जाती है, प्रेजेंट में हो जाती है, और मोस्ट प्रोबेबली सर्टेन टू हैपन होता है, ठीक है। अगर बड़े अथॉरिटी ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं कि वो कल वहां जाएंगे, वो इस डेट में वहां जाएंगे, दैट मीन्स वो सर्टेन टू हैपन है, चीजें होना तय है, ठीक है। अगर शैल विल के साथ V1 का यूज करते हो, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब होता है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, होना तय है, तो द PM लिव्स करोगे, LEVES। यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। नेक्स्ट, द ट्रेन विल लीव एट 11 PM टुमारो। अब देखना, फिर से आपने फिक्स्ड एक्शन बताया जो कि डिसाइडेड है, होना तय है, तो आपसे विल सेल के साथ लिखना गलत होता है। द ट्रेन लिव्स, लिव्स करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं। ये तो एक तरीका हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दो। सेकंड मेरे पास स्ट्रक्चर है, सेकंड मेरे पास तरीका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर दो, या गोइंग टू के साथ आप V1 लगाकर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। देखना कैसे, देखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दो स्ट्रक्चर है। एक तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाकर V4 लगा दो, आगे जो पार्ट्स बच गए उसे कर दो, उसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर के बाद गोइंग टू, उसके बाद क्या करो, V1 फॉर्म का यूज करना है, V4 नहीं, ये गलत लिख गया है,
इसके बाद गोइंग टू के बाद क्या करना है, V1 फॉर्म का यूज करना है। वी हैव टू स्ट्रक्चर्स व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू एनी एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड एंड सर्टेन टू हैपन। ओके, यू हैव टू यूज इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलो एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। आई एम वॉशिंग माई ड्रेस, आई एम वॉशिंग माई ड्रेस दिस इवनिंग, मतलब कि आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है। ये सर्टेन टू हैपन है, जो सब्जेक्ट बोल रहा है वो सर्टेन टू हैपन है कि मैं इस इवनिंग कपड़े धो रहा हूं। अभी धोया नहीं है, फ्यूचर में वो कपड़े धोएगा, फ्यूचर में वो काम को करेगा, बट सर्टेन टू हैपन है, इसीलिए क्या करा मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया। ठीक है, आगे देखना गाइस, आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुमारो। अगर ऐसा बोलता हूं, बात तो फ्यूचर की है, बट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हो, दैट मींस ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन द प्रेजेंट एंड this particular action is decided, is fixed to happen in the future. That's why you have to use present continuous tense. Okay, अगर बोलते हो I will see a doctor tomorrow, I will see a doctor tomorrow, that means that particular action is not certain to happen. अगर certain to happen है, you have to use either simple present tense or present continuous tense. Okay, I am seeing a doctor tomorrow, correct sentence है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सीइंग का मतलब देखना नहीं होता, मीट करना होता है। अगर सीइंग यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है गाइस, मीट करना होता है। किसी से मिलते हो तो आई एम सीइंग बोलते हो। आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, अगर आप नेक्स्ट वीक में जा रहे हो अमेरिका, इसका मतलब चीजें आपने अरेंजमेंट सारी कर ली है, टिकट आपने बुक कर लिया, सारा पैकेजिंग कर लिया है, और दैट पर्टिकुलर एक्शन इज सर्टेन टू हैपन, फिक्स्ड है, इसीलिए मैंने क्या करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करा फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगर कोई लेडी के लिए ऐसा अगर सेंटेंस का यूज करते हो, दैट मीन्स लेडी इज pregnant and going to have a baby in the very next month. Okay, in the very next month. तो क्या करोगे, यहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का गोइंग टू के बाद V1 का यूज कर इसका सेंटेंस बनाया। अब देखना नेक्स्ट बोला, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। अगर किसी भी बंदे से, देखना लैंग्वेज है, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कैसे होता है देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, दैट मीन्स आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसने सारा कुछ प्लान कर रखा है कि दिस इवनिंग को क्या करना है, तब ऐसा पूछ रहे हो। अगर सामने वाला बंदा अगर ऐसे पूछता है व्हाट विल यू डू दिस इवनिंग, दैट मीन्स का सामने वाला बंदा अभी डिसाइड नहीं कर रहा है क्या उसे करना है। तो लैंग्वेज में वेरिएशन होता है, इट डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग, हाउ यू आर इन्फरिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, तो देखना अगर बोलते हो व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, दैट मीन्स कि क्या करना है उसने प्लान कर रखा है। आई एम गोइंग टू रीड अ न्यू नोवेल। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो वो आंसर क्या देगा, आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेगा क्योंकि वो सर्टेन है, उसने डिसीजन ले लिया है अपने को दिस इवनिंग क्या करना है। ठीक है गाइस, अब आते हैं थोड़ा सा ध्यान से यहां पर देखना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं when we are simply giving information about the future or talking about possible future event which are not already decided, use shall will plus V1। अगर आप किसी भी फ्यूचर के एक्शन को बात कर रहे हो जो कि डिसाइडेड नहीं है, कुछ आउटसाइड एविडेंस आपको नहीं है, जिससे पता नहीं चले कि एक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, shall will के साथ V1, दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर आप मेहनत करोगे एग्जाम पास हो जाओगे। एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, आप यहाँ पे सर्टेन टू हैपन नहीं है कि हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो जाए, पास हो जाए, ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है गलत चीजें पढ़ लो, आप अच्छे से ना पढ़े हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई विल बाय अ कार। अगर बोलता है कोई आई विल बाय अ कार, दैट मीन सब्जेक्ट इज शोइंग पॉसिबिलिटीज और हिज और हर विलिंगनेस दैट शी इज गोइंग टू बाय अ कार, बट दैट पर्टिकुलर एक्शन और दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ बाइंग अ कार इज नॉट सर्टेन टू हैपन एंड हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, that it is certain to going to happen in the future. That's why you have to use simple future tense. Okay,
सिंपल फ्यूचर टेंस से आप प्रोबेबिलिटी दिखाते हो, पॉसिबिलिटी दिखाते हो, अनसर्टेन एक्शन को दिखाते हो, वो एक्शन दिखाते हो जो प्रेजेंट में प्लान नहीं है, सर्टेन टू हैपन नहीं है। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा, अगर मैंने दो सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस बोला इट इज गोइंग टू रेन सून, अगर मैं बोल दूं एक और इट विल रेन सून, इट विल रेन, सून को हटा दो, इट विल रेन। अगर मान लो कि बाहर में क्या है, ऐसा मान लो कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि डार्क क्लाउड्स हैं, बाहर बादल किए हुए हैं, तो आप इस सेंटेंस को बोलोगे इट इज गोइंग टू रेन सून। मतलब कि अब आपको देखकर आउटसाइड एविडेंस है। जब आपके पास आउटसाइड एविडेंस होता है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर एक्शन इज सर्टेन टू हैपन, यू हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं बस ये बोलूं इट विल रेन, इट विल रेन, मान लो कि बारिश, अभी बाहर में सनी वेदर है, धूप निकला हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो, वहां पर चांसेस हैं, मान लो थोड़ा कम धूप भी है तो चांसेस है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आउटसाइड एविडेंस है नहीं, तो क्या करोगे आप इट विल रेन सून करोगे। सर्टेन टू हैपन यहां पर होगा इफ आउटसाइड एविडेंस इज ऑब्वियस, बाहर की जब एविडेंस ऑब्वियस है कि बारिश होने वाली है तो इट इज गोइंग टू रेन सून बोलना होगा। अगर बाहर में आउटसाइड एविडेंस है नहीं तो क्या बोलोगे, इट विल रेन। ओके, अब देखना, एक मैंने सेंटेंस बोला व्हाट आर यू डूइंग और गोइंग टू डू नेक्स्ट मंथ, एक बोला, एक बोला व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मंथ। अब दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस को देखोगे अगर किस तरह से ले रहे हो तो दोनों सेंटेंस सही है। अगर मैं बोलता हूं व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मंथ, अगर ऐसा सेंटेंस का यूज करता हूं, दैट मीन्स कि जिस पर्सन से आप पूछ रहे हो वो डिसाइड नहीं कर रहा है उनको नेक्स्ट मंथ क्या है, ये चीज आपको पता है। लैंग्वेज का मतलब होता है किस रेफरेंस में आप ले रहे हो, वो बात सच्चाई दिखाती है। कि अगर बोलते हैं, अगर आप किसी से पूछते हो, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ऐसा अगर पूछते हो दैट मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है जो मेरा फ्रेंड है वो अभी डिसाइड नहीं कर रहा है क्या करना है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि उसने डिसाइड कर रखा है कि उसको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में करना क्या है, सारी चीजें प्लान कर रखा है, तो आपको क्या बोलना होगा, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट मंथ, या फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट मंथ। ये दोनों में से कोई यूज कर दोगे तो सारी बात लैंग्वेज की रेफरेंस की होती है। अगर सर्टेन टू हैपन है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन की अरेंजमेंट हो रखी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे गाइस, आप उस पर्टिकुलर केस में आपको या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। चीजें उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा चीज सिखा पाया हूं। लैंग्वेज होता है, बार बार ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं, हर सेंटेंस सही हो सकता है, इट डिपेंड्स हाउ यू आर चेकिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, मैंने वेरिएशन दिखाया, विल लगाओगे तो क्या मीनिंग आता है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाओगे तो क्या मीनिंग होता है, तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस सही हो सकता है गाइस। ठीक है, तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस साइड मनीष गुप्ता साइनिंग ऑफ द सेशन। जय हिंद। तब तक गाइस सारे लोग दिल से मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, हर किसी को तरक्की मिलता है अगर दिल से मेहनत करते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।